मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि देवभोग ब्लॉक के अंतर्गत, देवभोग थाना के अंतर्गत कल दो गांव में दुखद घटना घटी थी। पहली घटना घोघर गांव में थी। घोघर गांव में एक 45 साल के युवक ने अपने ही घर में, अधेड़ है, अपने ही घर में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जबकि दूसरी घटना लोकल टीवी ने कल देर रात लगभग 8:30 बजे के आसपास हमने ब्रेकिंग चला दिया था। एक सचिन नागेश है जो 3 साल का बच्चा है, ये नाले में डूब गया था। दोनों ही खबर को लेकर हमने ब्रेकिंग सबसे पहले हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाया था। इस समय जहां पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न होती है, लोकल टीवी की टीम वहां पर मौजूद है। पीएम की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहली जो बच्चे का जो शव है, उस शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजन शव को लेकर यहाँ से रवाना हो गए हैं। जबकि दूसरे शव की भी जो पीएम की प्रक्रिया है संपन्न हो गई है। इसे भी लेकर परिजन कुछ ही देर के बाद रवाना हो जाएंगे। हम सीधा उनके जो जीजा हैं उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, कितना समय आपको सूचना मिली थी और क्या सूचना मिली थी? मेरे को 5:30 बजे या 4 बजे करीब मिला था सर। हाँ, क्या सूचना मिला आपको? नहीं, आपके साला गुजर गए हैं बोल। इकलौते साला थे? इकलौते साला। घर में कौन कौन रहता था उनके? उनके कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं। कोई नहीं है, आप ही उनकी है जी। क्या अचानक कैसे इतना बड़ा कदम उठा लिए? पता नहीं सर, मैं थोड़ा उतना नहीं जानता। आप कब लास्ट बार बातचीत की था आपके साला के साथ? मैं तो नहीं गया था सर। हाँ, मैं ड्यूटी पे ही सब दिन आता था। क्या काम हम करते थे? बिजली विभाग का ड्राइवर हूँ। नहीं, आपके साला क्या काम करते थे? वो रोजगार करता था सर, कहीं कुली बुती घर जाता था। क्या नाम है आपका? नाम चक्रवर्ती हरपाल। चक्रवर्ती हरपाल जी को सुन रहे थे आप। इनका कहना है कि रोजी मजदूरी करके जो उनके साला है वो जीवन यापन करते थे। आप हट जाइए चक्रवर्ती जी, आप हट जाइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम टीलूराम प्रधान है। कहाँ के निवासी हैं आप? घोघर का। कल की घटना के विषय में बताइए। वो मेरा बड़ा पापा लगते थे, उसका लड़का है ये, जो कि मैं फील्ड में था। आपके बड़े पापा के लड़के हैं? जी। तो मैं फील्ड में था और मेरा छोटा भाई ने फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो तेरे को पता है क्या? बोला। तो मैं बोला मेरे को तो पता नहीं है। उतना बोल करके है ना, मैं घर में आ गया फील्ड से। तो सचमुच जाके देखा तो वो है ना फांसी लगा करके मतलब आत्महत्या कर लिया। कौन सबसे पहले देखा? देखने के लिए कोई तो मतलब लड़की गई थी जिसके यहाँ खाना पीना खा रहा था। वो गैस टंकी लेने के लिए गई थी, उनके घर गई थी। हाँ, और वो देखा और उसके बाद पता चला कि नहीं, फांसी लगा के मर गया है। क्या कारण से फांसी लगा ली टिल्लू भैया? उतना तो मेरे को कंफर्म मालूम नहीं है। कुछ परेशान थी क्या? परेशानी वाली बात तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि खुद कमाता था और खुद खाता था। भाभी तो मतलब 4-5 साल पहले गुजर गई थी, मेरे को मालूम नहीं है उतना। लेकिन इसका तो हर चीज में मतलब किसी चीज का कमी नहीं था कि इसको ये कदम उठाना पड़ा। क्या नाम था इनका? नाम? इसका नाम तिरम्बर प्रधान। तिरम्बर प्रधान जी। घर में इनके कोई नहीं था अभी? नहीं, कोई नहीं थे। ये दूसरे घर खाना खाते थे? किन क्या खाना खाते थे ये? मतलब जैसे कोई भी बुलाता था, मतलब उनके रिश्तेदार क्या खाते थे? हाँ। तो ये कल कितने समय घटना है? ये मेरे को तो 5 बजे पता चला भाई फोन करने के बाद। अब कितना समय ये दुर्घटना हुआ वो सब चीज मेरे को नहीं मालूम। बिल्कुल, टीलूराम प्रधान जी का कहना है कि 5 बजे के आसपास मुझे घटना के विषय में जानकारी मिला कि जो उनके बड़े पापा के लड़के हैं उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जैसा कि टीलूराम प्रधान जी बता रहे थे कि जिसके यहाँ ये भोजन क्या करते थे, वो लड़की वहाँ पर जब पहुँची थी, गैस टंकी लेने के लिए पहुँची थी, इस दौरान उन्होंने देखा कि जिन्होंने फांसी लगाई है उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो इस घटना के बाद वहाँ पर सनसनी फैल गई, हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। इसके बाद तुरंत तत्काल लोग मौके पर पहुँचे। अच्छा, आप क्या लगते हैं भैया उनके? मेरा चाचा है वो। चाचा? आपके चाचा से लास्ट बार कब बातचीत हुआ था? मैं तो 2 बजे बात किया था उससे। क्या बातचीत हुआ था? बात क्या, तू घर में बैठ, मैं जा रहा हूँ लकड़ी चीरने बोल के। हाँ। तो आपके चाचा उस समय एकदम सामान्य थे? हाँ, सामान्य था। मेरे साथ खाना भी खाया था। कोई टेंशन नहीं था? कोई टेंशन नहीं था। क्या नाम लिखते हैं भैया आप? मेरा घासीराम प्रधान है। अच्छा, तो भैया कैसे इतना बड़ा कदम ही उठा लिए? वो मेरे को पता नहीं है सर। मैं लकड़ी चीरने गया, बस वो 2:30 बजे जब आप दोनों खाना खाने बैठे थे क्या बातचीत हुआ? 2 बजे नहीं, 12 बजे खाना खाई। तो क्या बातचीत? और साथ में टीवी भी देख रहे थे। 2 बजे वहाँ से टाइम हो गया, मैं लकड़ी चीरने जा रहा हूँ बोल के मैं। तो उस दौरान क्या बातचीत हुआ टीवी देखते समय? कुछ नहीं बोला वो। कुछ भी नहीं बोले? कुछ भी नहीं बोला। कोई टेंशन वेंशन में लग रहा था? नहीं, कोई टेंशन वेंशन नहीं।
कैसे फिर अचानक इतना बड़ा कदम उठा लिया? वो थोड़ा पहले से है, हाँ। वो थोड़ा साइकोलॉजी भी था। हाँ। हाँ मतलब मानसिक रूप से कमजोर थे? हाँ। हाँ। ये क्या इलाज चल रहा था उनका कहीं? इलाज उसका तो कोई नहीं है, कौन इलाज करेगा? हाँ। हाँ। कोई भी नहीं है उनका? हाँ। मतलब वो दूसरे के ऊपर ही आश्रित थे? हाँ। क्या काम हम करते थे अभी? वो तो काम करने जाता था मिस्त्री के साथ। हाँ। लेबर कुली काम करता था। लेबर कुली काम? हाँ। उसी में जीवन यापन करते थे? हाँ। क्या नाम है इनका? नाम? इसका नाम तिरम्बर प्रधान है। तिरम्बन प्रधान जी। तो निश्चित तौर पर तिरम्बन प्रधान के जो भतीजे हैं उनका कहना है कि मेरे चाचा थे। कल हमने 12 बजे के आसपास भोजन भी किया, साथ में टीवी देखा। इसके बाद जो लकड़ी फाड़ने के लिए मैं निकल जाता हूँ और अचानक मुझे सूचना मिलती है कि मेरे चाचा ने इस तरह का आत्मघाती कदम उठा लिया है। तो मुझे भरोसा नहीं होता कि जिस चाचा के साथ मैं कुछ घंटे पहले तक मैंने समय बिताया था, मैंने साथ में टीवी देखा था, साथ में बैठकर उनके साथ मजाक मस्ती किया था, अचानक कैसे उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, मुझे भरोसा नहीं हुआ। कुल मिलाकर लोकल टीवी की टीम इस समय जब पीएम की प्रक्रिया संपन्न होती है वहाँ पर मौजूद है, परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ कुछ ही देर के बाद जो शव है, शव को यहाँ से उठाया जाएगा। इसके बाद फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है पूरी की जाएगी। फिलहाल एक बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, दुखद खबर है। देवभोग थाना के अंतर्गत जो 2 गांव है, घोघेर और एक गांव है धौराकोट, दोनों गांव से दुखद खबर निकल कर सामने आई है, जहाँ एक 45 वर्षीय तिरम्बन प्रधान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो दूसरी घटना में सचिन नागेश हैं जो 3 साल के हैं, वे अपने दादा के पीछे जो उनके दादा बस्ती की ओर आ रहे थे, उनके दादा के पीछे ये आ रहे थे। इस दौरान ये नाले में डूब गए और नाले में डूबने के चलते इनकी मौत हो गई है। दोनों ही गांव में मातम पसर गया है, सन्नाटा है और दोनों ही गांव के लोग दुखी हैं। देवभोग थाना के अंतर्गत एक ही तारीख में, एक ही दिन में 2 बड़ी घटनाएं घट गई है, जिसमें जहां एक 45 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई है तो दूसरी घटना में 3 वर्षीय एक बच्चे ने दम तोड़ दिया है। फिलहाल दोनों घटना ने क्षेत्र के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। जिस किसी ने भी इस न्यूज़ को सुना है निश्चित तौर पर वे दुखी हैं कि दोनों घटना में 2 लोगों को क्षेत्र के लोगों ने भी खो दिया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।